हेलो बच्चों, मेरा नाम है अशोक कुमार पटेल और मैं आप लोग को ब्राइट फ्यूचर एकेडमी से ऑनलाइन क्लासेस दे रहा हूं। और मैं आप लोग को पुनः मध्य प्रदेश एमपी के लिए मध्य प्रदेश का गठन पार्ट 2 टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं। प्रीवियस क्लास में हमने पार्ट 1 मध्य प्रदेश का गठन समझा था। लास्ट टाइम हमारा पूरा टॉपिक कंप्लीट नहीं था बच्चों, तो जो बच्चे अभी वीडियो देख रहे हैं थोड़ा सा बच्चों पार्ट 1 का वीडियो देख लें। अदरवाइज़ मैं थोड़ा सा बताने वाला हूं कि पार्ट 1 में मैंने क्या क्या आप लोग को थोड़ा सा पढ़ाया था, उसी बिहाफ पर हम पार्ट 2 को आगे कर रहे हैं। तो बच्चों मध्य प्रदेश का जो गठन है काफ़ी एक लंबा टॉपिक है और बच्चों ध्यान रखिएगा मध्य प्रदेश के गठन को जो वीडियो है वो बिल्कुल अंत तक देखें ताकि आप लोग को पेपर में आने वाली क्वेश्चंस आपसे आसानी से बन सके। ओके बच्चों, तो जल्दी से हम प्रीवियस ईयर का जो शॉर्ट था हम समझते हैं। तो बच्चों हमने मध्य प्रदेश का गठन पढ़ा था और मध्य प्रदेश का जब गठन पढ़ा था तो आप लोग को बच्चों याद होना चाहिए कि हमने 3 टाइमिंग की बात की थी। एक तो 1947 भारत आज़ादी से पहले, भारत के आज़ादी से पहले अर्थात ब्रिटिश काल। ओके बच्चों, ब्रिटिश काल, ठीक है। चलिए दूसरा टाइमिंग जो बच्चों था वो 1947 मतलब कि 15 अगस्त 1947 से लेकर 31 अक्टूबर 1956 तक। तो इस ड्यूरेशन में क्या बोलते थे एमपी को, तो यहाँ पर हमने 3 भाग पढ़े थे जो हमने कल पढ़ा था, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। तो तीनों के अपने अलग अलग नाम थे बच्चों। पार्ट ए का नाम था सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार और पार्ट बी का नाम तो बच्चों मध्य भारत, याद आ गया होगा आप लोग को, मध्य भारत। और पार्ट सी का नाम था बच्चों विंध्य प्रदेश नाम था। क्या नाम था बच्चों? विंध्य प्रदेश। तो बच्चों हमने शॉर्ट में समझ लिया कि जब हमारा देश आज़ाद हो गया था तो 31 अक्टूबर 1956 तक मध्य प्रदेश कोई नाम नहीं था। मध्य प्रदेश को 3 भागों में बांटा गया था, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। इसके पहले जब आपका देश आज़ाद नहीं हुआ था तो भारत की आज़ादी से पहले इसको हम बोलते थे सेंट्रल प्रोविंस, सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल प्रोविंस के नाम से इसे हम जानते थे ब्रिटिश काल के शासनकाल में। अब बात करते हैं बच्चों कि मध्य प्रदेश की स्थापना कब हुई थी। याद करो बच्चों, मेरी पहली वीडियो उसमें मैंने बताया था आप लोग की स्थापना कब हुई थी मध्य प्रदेश की। तो बच्चों मध्य प्रदेश की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को। ओके, 1 नवंबर 1956 को आपके मध्य प्रदेश की स्थापना हुई थी और यहाँ क्या नाम था? मध्य प्रदेश नाम था। क्या नाम था बच्चों? मध्य प्रदेश नाम था। ओके, तो हमारे मध्य प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1956 को। बच्चों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और काफ़ी टाइम ये क्वेश्चन आ चुका है कि मध्य प्रदेश की स्थापना कब हुई है? 1 नवंबर 1956 को। ओके, और इस मध्य प्रदेश का नाम किसने दिया बच्चों? तो मैं बताया था आप लोगों को पहली क्लास में, पंडित जवाहरलाल नेहरू। जो बच्चे ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो जल्दी से इसे नोट कर लें। हमने प्रीवियस वीडियो में बच्चों 1947 की कहानी समझ ली थी कि इसे हम क्या बोलते थे, सेंट्रल प्रोविंस। प्रीवियस वीडियो में हमने समझ लिया था पार्ट ए को कैसे बांटा था, पार्ट बी को कैसे बांटा था और पार्ट सी को कैसे बांटा था। जिन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है ये कि हमने पार्ट ए को कैसे नापा, कैसे मेजरमेंट किया था, तो बच्चों मैं बोलूँगा कि मध्य प्रदेश गठन का पार्ट ए का थोड़ा सा वीडियो देख लें। राइट, आज हमारे सामने जो वीडियो आने वाला है बच्चों स्थापना, मतलब कि बच्चों 1 नवंबर 1956 के बाद हमारे मध्य प्रदेश की क्या कंडीशन थी, क्या स्थिति थी, इनको हम समझेंगे कि बच्चों मध्य प्रदेश में कितने ज़िले थे। जब हमने 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश की स्थापना की तो कितने ज़िले थे, कितने संभाग थे,
फिर कितने जिले बने, कौन बनाया, किसकी कमेटी थी, किस कमेटी ने काम किया और किस किस जिलों का निर्माण हुआ। तो बच्चों ये पेपर के लिहाज से मस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, थोड़ा सा ये वीडियो आप लोग के लिए आज क्रिटिकल भरा होगा, क्योंकि आपको आज ऐसे नाम सुनने मिलेंगे जो आज मुझे लगता है शायद इससे पहले आपने कभी नाम सुना नहीं होगा। ठीक है, चलिए जल्दी से बच्चों इसे स्क्रीनशॉट ले लें और जल्दी से आप उसको नोट डाउन कर लें। ओके, चलिए चलिए बच्चों, अब समझते हैं बच्चों कि 1956 के बाद की क्या कहानी थी। चलिए बच्चों, नए आपका मध्य प्रदेश की स्थापना, मध्य प्रदेश की स्थापना आज हमारी जो गठन है, गठन के बाद कैसे गठन हुआ समझते हैं। तो बच्चों मध्य प्रदेश का स्थापना कब हुआ? 1 नवंबर 1956 को। नोट डाउन कर लिया होगा आपने। बच्चों आपको पता है क्या कि जब मध्य प्रदेश की स्थापना हुई थी तो कुल कितने जिले थे? जब मध्य प्रदेश की स्थापना हुई थी तो कितने संभाग थे? बच्चों जिला और संभाग दोनों में अंतर होता है बच्चों। ठीक है, पुनः बोलना चाहता हूं, जिला और संभाग अलग होता है। ठीक है, चलिए, तो जब मध्य प्रदेश की स्थापना हुई थी बच्चों, तो उस ड्यूरेशन में, उस समय मध्य प्रदेश में कुल जिले थे आपके 43। बिल्कुल इसे अंडरलाइन करें, 43 थी बच्चों। जब मध्य प्रदेश की स्थापना हुई थी या मध्य प्रदेश का जब गठन हुआ था तो कुल जिलों की संख्या मध्य प्रदेश में कितनी थी? 43 थी। और संभाग कितने थे बच्चों? संभाग थे आपके मध्य प्रदेश में 9। ठीक है, तो मतलब कि मैंने ये मेंशन किया या क्वेश्चन ये आ सकता है पेपर में कि मध्य प्रदेश की जब स्थापना हुई थी तो मध्य प्रदेश में कुल कितने जिले थे? 43 जिले थे। और कुल कितने संभाग थे? 9 संभाग थे। राइट, आई होप सो इतना आपने नोट कर लिया होगा। बच्चों अब इसके बाद क्या हुआ? बच्चों इसके बाद ये हुआ कि हमें ये समझना पड़ेगा कि हमने 1956 में हम संविधान जब पढ़े थे तो एक नाम आता है फजल अली। फजल अली की अनुशंसा पर या उनकी सिफारिश पर हमारे देश में राज्यों का गठन हुआ था भाषाओं के आधार पर। तो बच्चों हमारे मध्य प्रदेश में भी भाषाओं के आधार पर भी नया राज्य बनाया गया था। तो चूंकि बच्चों जो भाषाओं के आधार पर जब मध्य प्रदेश बनाया गया तो उसमें बहुत सारी ऐसी भाषाएं थी जो डिफरेंट थी, जैसे कि दक्षिण मध्य प्रदेश, इसको इंग्लिश में बोलूँगा मैं, साउथ मध्य प्रदेश में ऐसी भाषाएं थी जिसे मध्य प्रदेश से अलग करना पड़ा, जैसे कि मराठी भाषा। तो बच्चों मराठी भाषा जो थी वो आपको महाराष्ट्र में देना पड़ा। तो जल्दी से मैं इसका एक मैप बनाता हूं और मैप के थ्रू समझेंगे बच्चों कि पार्ट ए में हमने किसको अलग किया, पार्ट बी में हमने किसको अलग किया और पार्ट सी में हमने किसको अलग किया। तो जल्दी से बच्चों में एक थोड़ा सा मैप बनाता हूं और इसके थ्रू आउट मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि पार्ट ए में किससे अलग किया, पार्ट बी में किसे अलग किया और पार्ट सी में किसे अलग किया गया था। राइट, चलिए जल्दी से मैं मैप बनाता हूं। आई होप सो आपने इतना नोट कर लिया होगा। राइट, चलिए बच्चों मैं अभी जो मैप बनाने जा रहा हूं ये मैं 31 अक्टूबर 1956 के पहले, अर्थात जब हमारे मध्य प्रदेश का स्थापना नहीं हुआ था इसके पूर्व की बात है, क्योंकि इसमें हमने बहुत सारे क्षेत्रों को हमने महाराष्ट्र में दिया और बहुत सारे क्षेत्रों को हमने राजस्थान में दिया था बच्चों। ठीक है, चलिए जल्दी से मैं एक मैप को बनाता हूं। चलिए बच्चों ये मैं जो मैप बनाने जा रहा हूँ मैं पुनः अगेन मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि ये जो मैप बन रहा है ये 1956 के पहले का मैप बन रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसको समझेंगे। ओके,
लगभग ऑलमोस्ट बच्चों ये मैप बना रहा हूँ मैं। एग्जैक्ट मैप जो है वो आप लोग के पास एक जो है, आप इसे खरीद लें और इससे देखते रहें कि किस प्रकार से मैप आपका दिखता है। बच्चों ये उस प्रकार का मैप है, स्थापना से पहला, स्थापना से पहले का मैप है, स्थापना से पहले, अर्थात 1 नवंबर 1956 से पहले। ठीक है, चलिए अब बच्चों देखिए ये जो हिस्सा था यहाँ पर आपको नागपुर आता है बच्चों, मैंने प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को मेंशन किया था। ओके बच्चों, हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था, ये जो सेक्शन था इसे हमने पार्ट ए का नाम दिया था बच्चों। जो बच्चों ने लास्ट प्रीवियस वीडियो देखा होगा उनको समझ में आ रहा होगा, ये पार्ट ए नाम था बच्चों। और बच्चों ये जो नाम था ये आपका पार्ट बी नाम था। आई होप सो, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को याद आ रहा होगा। और बच्चों ये जो वीडियो था हमारा, ये जो लाइन थी, ये क्या था आपका पार्ट सी नाम था। और भोपाल भी आपका किस में आता है बच्चों, पार्ट सी में आ रहा था। लास्ट क्लास में मैंने आपको मेंशन किया था। ओके चलिए, अब पार्ट ए में किन किन क्षेत्रों को मध्य प्रदेश से अलग कर दिया गया हम ये समझते हैं। बच्चों आप लोग को पता है क्या कि आपके मध्य प्रदेश का जब भाषाओं के आधार पर गठन हो रहा था तो हमने बहुत सारे क्षेत्रों को, चाहे पार्ट ए की बात हो चाहे पार्ट बी की बात हो, हमने ट्रांसफ़र किए थे, हमने वापस दे दिया, मतलब कि उस राज्यों को दे दिया था भाषाओं के आधार पर। ठीक है बच्चों, तो पार्ट ए जो आपका साउथ सेक्शन है, इस एरिया में बच्चों देखिए, इस एरिया में आपका जो मैं डॉट लाइन खींच रहा हूँ यहाँ पर, मैं इतना जो एरिया है बच्चों, ये वर्तमान स्थिति में महाराष्ट्र में है अभी। और मैं उन क्षेत्रों के नाम भी बताना चाहूँगा कौन कौन सा। पहला है आपका बुलढाना, क्या नाम बच्चों, बुलढाना। ओके मुझे पता है ये नाम आप लोग कभी नहीं सुना है, बुलढाना। अगला नाम है बच्चों भंडारा, क्या नाम है, भंडारा। ठीक है, बुलढाना, दूसरा आपका भंडारा। तीसरा बच्चों अकोला, तीसरा बच्चों क्या नाम है इसका, अकोला। अकोला, भंडारा और बुलढाना। ठीक है बच्चों, चौथा नाम है अमरावती, अमरावती। पांचवा नाम है आपका बच्चों वर्धा, क्या नाम है, वर्धा। छठवां नाम है बच्चों आप इसका क्षेत्र का नाम है यवनमान, यवनमान। सातवां नाम है बच्चों नागपुर, नागपुर। और लास्ट जो नाम है आपका चांदा, ये बच्चों चांदा। ओके आई होप सो इतना आपने नोट कर लिया होगा। देखो बच्चों आज बड़े अजीब गरीब नाम आ रहे ना बेटा ये पार्ट ए में जो नाम है ये बड़े इंपॉर्टेंट नाम है। और ये जो पार्ट ए में जो नाम है बुलढाना, भंडारा, अकोला, अमरावती, वर्धा, ये यवंतमान है, सॉरी यवंतमान। ठीक है, क्या नाम बच्चों, यवंतमान, यवंतमान, नागपुर, चांदा। बच्चों यहाँ जो इन क्षेत्रों में जो जनजाति रह रही थी, अर्थात मैं ये बोलूँ जो पर्सन रह रहे थे, ये मराठी भाषा बोलते थे, तो इनको टोटली मध्य प्रदेश से अलग कर दिया गया था बच्चों। तो थोड़ा सा जल्दी से इसे मैं अलग से नोट डाउन करूँगा कि पार्ट ए में कौन कौन से क्षेत्रों को मध्य प्रदेश से अलग किया गया था। तो बच्चों पहला है बुलढाना, ये बिल्कुल आप नहीं भूलेंगे, क्वेश्चन आ चुका पेपर में। दूसरा नाम है बच्चों जो है आपका भंडारा, आपने इसके बारे में काफ़ी सुना होगा भंडारे के बारे में। तीसरा नाम जो है आपका अकोला, तो इसको आप कैसे याद रखोगे यहाँ से, अकोला। और चौथा नाम है बच्चों आपका अमरावती। तो दोनों में आपका आ चुका है, तो हमको यहाँ पर याद करने की कोई दिक्कत नहीं रहेगी। अमरावती, ठीक है बच्चों, अमरावती। पांचवा नाम है बच्चों वर्धा, वर्धा एक नदी है हमारे मध्य प्रदेश में, ये भी आपको याद रहेगा। छठवां नाम है आपका नाम है यवंतमान, क्या नाम है, यवंतमान। सातवां क्या नाम है, नागपुर, जो राजधानी थी पार्ट 1 की, बच्चों याद आया, नागपुर पार्ट 1 की राजधानी थी, ये भी आपकी कहाँ पहुँच गया, महाराष्ट्र में पहुँच गया। ओके, और आठवां क्या था बच्चों, चांदा।
तो ये जो मैंने 8 नाम जो मैंने बच्चों लिखे हैं, ये पार्ट ए के क्षेत्र थे, और यहाँ पे जो लोग निवास कर रहे थे, इनकी जो भाषाएं थी ये मराठी भाषा थी, और इनको कहाँ दे दिया गया, महाराष्ट्र में दे दिया गया बच्चों। उसी प्रकार से पार्ट बी, बच्चों देखो पार्ट बी ये है आपका। तो पार्ट बी में क्या हुआ है कि बच्चों यहाँ पर कोई भी क्षेत्र को दिया नहीं गया है, क्षेत्र को ट्रांसफ़र किया गया है, अर्थात राजस्थान का एक हिस्सा मध्य प्रदेश में और मध्य प्रदेश का एक हिस्सा राजस्थान में दिया गया है। तो बच्चों देखिए इस बिल्कुल टॉप में यह मंदसौर है बच्चों, ये क्या बच्चों, मंदसौर है। अभी बच्चों नीमच नहीं है, यदि वर्तमान का यदि आप मैप देखेंगे तो वहाँ आपका नीमच मेंशन है, परंतु इसके पहले आपका मंदसौर बस था, नीमच नहीं था। ओके, तो बच्चों मंदसौर में एक आपका तहसील था भानपुरा। क्या नाम बच्चों, मंदसौर में एक तहसील था भानपुरा। क्या तहसील था बच्चों, भानपुरा। और बच्चों भानपुरा तहसील के अंदर एक एरिया था, एक क्षेत्र था सुनेल टप्पा। फिर से बोलो बच्चों, सुनेल टप्पा, है ना, बड़ा अजीब गरीब नाम आ गया आज तो, है ना। बोले सर ये क्या क्या नाम बता रहे हो आप, है ना। तो क्या करो बच्चों, MPPSC निकालना है तो नाम तो पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा, है ना। लेवल इंस्पेक्टर बनना है तो थोड़ा नाम पढ़ना पड़ेगा, चाहे वो सुनील टप्पा हो, चाहे आपका जो भी नाम हो, है ना। तो क्या करें बच्चों, हमारे मध्य प्रदेश में ऐसा हुआ है ना। तो क्या नाम बच्चों, देखिए मंदसौर जिले में तहसील के नाम क्या बच्चों, भानपुरा, और भानपुरा तहसील में एक एरिया आता है आपका सुनील टप्पा। तो बच्चों इसी सुनील टप्पा प्लेस को कहाँ दिया गया बच्चों, राजस्थान में दे दिया गया। कहाँ दे दिया गया बच्चों, राजस्थान में। ओके, और बाकी जो भी बचा हुआ था मंदसौर में, ये सब कहाँ आ गया, मध्य प्रदेश में आ गया। मतलब कि सुनील टप्पा जो प्लेस है वो कहाँ दे दिया गया, आपका राजस्थान में दे दिया गया। तो बच्चों मैंने क्या बताया था अभी, ट्रांसफ़र किया गया था। तो सर आपने ये बोला कि मध्य प्रदेश में एक प्लेस था वो राजस्थान पहुँच गया, अब ट्रांसफ़र कैसे हुआ बच्चों। तो बच्चों राजस्थान में एक प्लेस है कोटा। बच्चों राजस्थान में एक प्लेस है कोटा, याद आ गया। जो बच्चे 12th में जब साइंस लेके पढ़ते हैं तो वो आपके IIT JEE के लिए कहाँ जाते हैं, कोटा जाते हैं, है ना, जो राजस्थान में आपका स्थित है। तो बच्चों कोटा में एक प्लेस है, कोटा में एक प्लेस है सिरोज। क्या नाम बच्चों, सिरोज। नाम बिल्कुल नहीं बोलेंगे। राजस्थान में एक प्लेस है सिरोज, यहाँ देखिए बच्चों सिरोज। तो ये कहाँ है तुम्हारा, कोटा में है। तो बच्चों इसी सिरोज को विश्वास मानिएगा बिल्कुल ये ट्रांसफ़र किया गया और दिया गया विदिशा में। कहाँ दिया गया बच्चों, विदिशा में। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये कहाँ पहुँचा, कि बच्चों कहाँ पहुँचा, विदिशा को में दिया गया। अब ऐसा नहीं कि सर वो तो एरिया है, वो तो यहाँ कैसे आ सकता है। बिल्कुल सही बात है बच्चों, आया नहीं है, उसको हमने मिला दिया है इस भी हाफ पर कि ये जो सिरोज है वो है यहीं पर, परंतु इसे हम कहाँ काउंट करते हैं बच्चों, विदिशा में काउंट करते हैं। ठीक है, कभी भी आपकी जो भूमि होती है वो भी ट्रांसफ़र नहीं होती है। ओके, तो जो सिरोज है हमने कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया, विदिशा में। मतलब कि हम सिरोज जो है उसको कहाँ जानते हैं, विदिशा में जानते हैं। ठीक है, तो देखिए अब हो गया ट्रांसफ़र। कैसे ट्रांसफ़र, हमने जो मध्य प्रदेश में था भानपुरा तहसील का सुनील टप्पा किसको दे दिया, राजस्थान में, और कोटा का सिरोज हमने कहाँ ले लिया, विदिशा में। तो इस प्रकार से पार्ट बी में क्या किया गया, ट्रांसफ़र किया गया क्षेत्रों का। ठीक है, परंतु पार्ट ए में कोई भी ट्रांसफ़र नहीं हुआ था। पार्ट ए में क्या था, सभी जो एरिया दिया गया ये मराठी बोलते थे। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं पार्ट सी की। तो बच्चों पार्ट सी में कोई भी भाग ना दिया गया ना लिया गया, अर्थात पार्ट सी जो था यथावत वैसा ही रहा।
ठीक है, अर्थात ना क्षेत्र को दिया गया ना क्षेत्र को लिया गया। तो बस पार्ट ए में हमने कुछ क्षेत्रों को महाराष्ट्र में दिया और पार्ट बी को हमने क्या किया, ट्रांसफ़र किया। फिर से बोलना चाहता हूँ, सुनेल टप्पा हमने किसको दिया, राजस्थान को। और राजस्थान में जो कोटा था, तो कोटा में जो प्लेस था सी रोज, हमने कहाँ मर्ज कर दिया, कहाँ मिला दिया, विदिशा में। राइट, आई होप सो बच्चों इतना आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो ये बात थी बच्चों जब मध्य प्रदेश तुम्हारा तैयार हुआ, अर्थात मध्य प्रदेश का जो इतना भाग है तुम्हारा कट गया है, अर्थात इतना भाग तुम्हारा कहाँ पहुँच चुका बच्चों, महाराष्ट्र में। कहाँ पहुँच गया, महाराष्ट्र में। तो एक क्वेश्चन आता भी है कि पार्ट ए में जो भाग चला गया वो कहाँ चला गया, महाराष्ट्र में चला गया। और पार्ट बी में क्या हुआ, राजस्थान में और मध्य प्रदेश में विभाजित हुआ, डिवाइड हुआ, ट्रांसफ़र हुआ। राइट, चलिए अब बच्चों समझते हैं। अब ये जो ट्रांसफ़र हुआ बच्चों, ये कब हो गया तुम्हारा, 1 नवंबर 1956 तक। ये आपका पूरा मैप अब आने वाला है जो मैं बनाने वाला हूँ, अर्थात ये जो हिस्सा है बच्चों कटेगा। ठीक है, अर्थात इतना जो हिस्सा है बच्चों ये आपका कहाँ पहुँच गया, महाराष्ट्र में। तो ये अब हिस्सा आपका एमपी में नहीं आएगा। अब हम अपने वर्तमान में जो नया एमपी है उसका मैं डायग्राम बनाने जा रहा हूँ। ओके, आई होप सो बच्चों आपने इस मैप से कुछ चीज़ समझी होगी। जल्दी से मैं बोलूँगा, जल्दी से इसे स्क्रीनशॉट ले लें। ओके, चलिए बच्चों अब बात करते हैं बच्चों कि हमारे मध्य प्रदेश में जब गठन हो गया था 1956 में, 1 नवंबर 1956 में, तो हमको एक नया मध्य प्रदेश देखने को मिला। अब हमने पूरे क्षेत्रों को हटाकर हम एक नए मध्य प्रदेश की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है बच्चों, जल्दी से मैं इसे इरेज कर देता हूँ। ओके, तो बच्चों मैंने स्टार्टिंग में मैंने बताया था आप लोग को, आज बिल्कुल स्टार्टिंग में वीडियो में देखिएगा कि जब मध्य प्रदेश का जब गठन हो गया था, अर्थात 1 नवंबर 1956 को मैंने बताया था आप लोग को कि मध्य प्रदेश में कुल कितने ज़िले थे, 43 ज़िले थे। ओके बच्चों, तो जल्दी से हम ये समझ लेते हैं बच्चों कि जब आपका मध्य प्रदेश की स्थापना हो गई थी, तो बच्चों स्टार्टिंग वीडियो में देखिएगा 1 नवंबर 1956 को स्थापना हो गई थी। यस, तो जब हमने क्षेत्रों को अलग कर दिया तो इसके बाद मध्य प्रदेश में कुल जिले बच्चों कितने हो गए, पेपर के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट, 43 स्टार्टिंग में बताया था आप लोग को, है ना। और कुल संभाग कितने हो गए थे बच्चों मध्य प्रदेश में, बच्चों 9 संभाग हो गए थे। बच्चों संभाग का मतलब यहाँ मैं ये समझूंगा, ये मैं आप लोग ये बताना चाहूँगा कि संभाग का अर्थ होता है बच्चों कि 2 से अधिक जिलों को मिलाकर हम एक संभाग बनाते हैं। हो सकता है कि किसी संभाग में आपके 8 जिले हों, किसी में 5 जिले हों, किसी में 3 जिले भी हो सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो ये आपका होता है संभाग होता है बच्चों। ठीक है, तो हमारे मध्य प्रदेश की जब स्थापना हुई थी तो कुल कितने जिले थे, 43, बिल्कुल नहीं भूलेंगे। ठीक है, पेपर का सबसे बेसिक क्वेश्चन आपका है, क्योंकि भी तो ये भी नहीं पता होगा कि मध्य प्रदेश की जब स्थापना हुई थी तो हमारे मध्य प्रदेश में कितने ज़िले हैं भाई, 43। राइट, और कितने संभाग हैं आपके, 9 संभाग हैं। ठीक है, अब बच्चों वर्तमान में तो 52 ज़िले हैं। तो सर ये बीच में ज़िले कैसे आ गए, तो बिल्कुल बच्चों आप एक नाम सुनेंगे 1956 में एक व्यक्ति है, या मैं उस व्यक्ति का नाम लेना चाहूँगा बीपी दुबे, या बीपी दबे, सॉरी क्या नाम है इनका, बीपी दबे नाम है। तो 1956 में बीपी दबे ये वो व्यक्ति है बच्चों जिसने आपके मध्य प्रदेश में जिले को बनाया, अर्थात मध्य प्रदेश में जिला आयोग से हमने क्या बनाया, नए जिले बनाए। सिर्फ इसकी कमेटी के आधार पर, मतलब कि इन्होंने सिफारिश की थी बच्चों, इन्होंने एक कमेटी दी थी, या सरकार को एक कमिटमेंट दिया था, यह सिफारिश की थी कि मध्य प्रदेश में किस प्रकार से जिलों का निर्माण हो। तो इस बिहाफ पर बच्चों, इस बिहाफ पर 1972 में
बच्चों कब? 1972 में पहली बार हमने मध्य प्रदेश में 2 जिलों को जोड़े। तो 1972 में मध्य प्रदेश में 2 नए जिलों का निर्माण हुआ। 2, ठीक है, 2 नए जिलों का निर्माण हुआ। और वो 2 जिले हैं बच्चों, पहला भोपाल, ओके बच्चों, पहला भोपाल, और दूसरा क्या नाम है बच्चों? राजनांदगांव। बोले सर आज तो मारी दो सर, है ना, ऐसे गंभीर गंभीर नाम लेके, है ना, ठीक है बच्चों। पता है, कभी सुना है इसका नाम राजनांदगांव? मुझे उम्मीद है नहीं सुना होगा, ठीक है, और मुझे लगता है कि 100% लोगों ने इसका नाम नहीं सुना होगा। कहाँ सुनोगे बच्चों? 1956 में आप तो ही पैदा हुए थे, ठीक है। वर्तमान स्थिति में ये छत्तीसगढ़ में है, राइट, और भोपाल आपका मध्य प्रदेश में है। तो देखिए 1972 में आपके भोपाल आपका एक जिला बना। तो अब आधे बच्चों के मन में ये शंका पैदा हो रहा होगा कि सर मध्य प्रदेश की राजधानी 1956 में क्या थी? बच्चों सिंपल सी बात है, भोपाल ही राजधानी थी। राजधानी क्या थी आपकी? भोपाल थी। अरे सर आप बोल रहे हो कि 1972 में भोपाल जिला बनाया गया। बच्चों भोपाल जिला 1972 में बनाया गया है, परंतु जो भोपाल है ये सीहोर जिले का तहसील था। तो बच्चों 1956 से लेकर 1972 तक आपका जो भोपाल था वो सीहोर जिले का तहसील था। और बच्चों भोपाल ही राजधानी थी, अर्थात सीहोर की तहसील भोपाल ही मध्य प्रदेश की राजधानी थी, राइट। चलिए 1972 में हमने भोपाल और राजनांदगांव को हमने बनाया। अच्छा, किसकी सिफारिश पर? बीपी दवे। नाम बिल्कुल नहीं भूलना है, ये मध्य प्रदेश में वो व्यक्ति है जो आपको 2 नंबर दिलवाएगा, ठीक है, चाहे व्यापम हो चाहे एमपीपीएससी हो, ठीक है। बीपी दवे की अनुशंसा पर, इनकी कमेटी की सिफारिश पर ये आपके 1972 में 2 नए जिलों का निर्माण हुआ। इसके बाद बच्चों क्या हुआ? 1982 में, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। 1982 में बच्चों हमारे मध्य प्रदेश में क्या होता है? इन्हीं की सिफारिश पर 1982 में बीपी दवे की अनुशंसा, ज़्यादा हिंदी बोल दिया, इंग्लिश में वाले परेशान, क्या हो गया? कमेटी बच्चों, कमेटी, ठीक है, जो इंग्लिश में वाले हैं कमेटी। तो बीपी दवे की कमेटी पर, सिफारिश पर, अनुशंसा पर आपके मध्य प्रदेश में राज्य जिला पुनर्गठन आयोग, एक कमीशन बनाया गया बच्चों। इन्होंने बोल दिया कि मध्य प्रदेश में अब जिलों का यदि निर्माण होगा तो ये आयोग के बिहाफ पर निर्माण होगा। और इसके बाद ही बच्चों, इसके बाद ही आप 1998 में, कब बच्चों? 1998 में, इतने लंबे समय बाद हमने मध्य प्रदेश में 16 जिलों का निर्माण किया था, परंतु 16 जिले किसी एक सिफारिश पर नहीं था बच्चों। 1998 में 10 जिले बनाए गए थे, किसकी कमेटी पर? बीपी दवे की कमेटी पर। और 6 जिले बनाए गए थे बच्चों, 6 जिले थे तुम्हारे एम सिंह, ठीक है, क्या नाम बच्चों? एम सिंह की कमेटी, एम सिंह की अनुशंसा अर्थात सिफारिश के आधार पर 6 जिलों का निर्माण हुआ था। अर्थात 1998 में 10 + 6 16 जिलों का निर्माण हुआ था 1998 में। ओके बच्चों, ठीक है। तो 10 जिले बीपी दवे, ओके, और 6 जिले एम सिंह। और 1972 में आपके 2 जिले ऑलरेडी बन चुके थे। तो इस बिहाफ पर आपके 1998 तक बच्चों, 1998 तक हमारे मध्य प्रदेश में 61 जिले हो गए। ओके, आई होप सो आप लोग मैथ्स पढ़ते होंगे, जोड़ना आता भी होगा, ठीक है। तो 1972 में कितने जिले बच्चों? 2 जिले,
राइट। 1998 में बच्चों कितने जिले? 16 जिले। हमने इसको डिवाइड कर दिया था किस रूप में? 10 जिले और 6 जिलों में। अब ये 10 जिले किसकी सिफारिश पर? बीपी दवे, ओके, और 6 जिले एम सिंह की सिफारिश पर। तो बच्चों कितने हो गए आपका? 43 पहले, दो 45 और 16 कितने होते हैं? 61 होते हैं, है ना, जोड़ना आता है ना, ओके। तो मतलब कि 1998 तक मध्य प्रदेश में कुल 16 जिले हो गए थे, सॉरी 61 जिले हो गए थे। तो क्वेश्चन ये भी आएगा बच्चों कि मध्य प्रदेश का पुनः गठन, अर्थात जब छत्तीसगढ़ नहीं बना था तो उससे पहले मध्य प्रदेश में कुल कितने जिले थे? बच्चों 61 जिले थे। पेपर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अर्थात मध्य प्रदेश टूटने से पहले और छत्तीसगढ़ का निर्माण होने से पहले मध्य प्रदेश में कुल कितने जिले थे? 61 जिले थे। आई होप सो इतना आप लोग को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो जब मध्य प्रदेश की स्थापना हुई थी 43 और 1998 में आपके 61 जिले, राइट। चलिए जल्दी से इसे नोट कर लें। ओके बच्चों, आई होप सो इतना आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ये पे नोट कर लिया होगा। जल्दी से मैं इसे इरेज करता हूँ, राइट। चलिए ओके, तो अब बात करते हैं बच्चों कि मध्य प्रदेश में जब अलग हुआ तो इसकी क्या स्थिति थी, ठीक है। चलिए अब बच्चों, अब वर्तमान कंडीशन में आने से पहले मैं बताना चाहूँगा आप लोग को कि मध्य प्रदेश जो राज्य है, मध्य प्रदेश से एक हमको छत्तीसगढ़ राज्य मिला, है ना। अर्थात मध्य प्रदेश का पुनः गठन हुआ। और बच्चों मैंने पहले क्लास में बोला था कि मध्य प्रदेश का पुनः गठन अर्थात वर्तमान स्वरूप, अर्थात मध्य प्रदेश को ब्रेक करके हमने एक दूसरा राज्य बनाया, है ना। तो बच्चों 1 नवंबर 2000, बच्चों पहले जैसे आप लोग नोट कर लें, 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश का पुनर्गठन हुआ। जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं, पुनर्गठन का मतलब होता है बच्चों यहाँ पर कि हमने मध्य प्रदेश को ब्रेक करके एक अदर राज्य बनाया है, एक दूसरा राज्य बनाया है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश का पुनर्गठन कब हुआ बच्चों? 1 नवंबर 2000 को। और इसी डेट में स्थापना होता है एक नए राज्य का, अर्थात छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना भी हुई थी। छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना हुई थी कब बच्चों? 1 नवंबर 2000 को। तो बच्चों अब मध्य प्रदेश को जब ब्रेक किया गया था 1 नवंबर 2000 के पूर्व, तो बच्चों कौन कौन से जिले या कितने जिले? तो बच्चों मैं बताना चाहूँगा कि 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से हमने 16 जिले, कितने जिले बच्चों? 16 जिले हमने किसको दे दिए हैं? छत्तीसगढ़ को। बच्चों फिर से बोल रहा हूँ मैं, मध्य प्रदेश में इसके 1 नवंबर 2000 से पहले, अगेन सुनिए बच्चों, 1 नवंबर 2000 से पहले 61 जिले थे, याद आ गया। 1998 में बन चुके थे आपके जिले। जैसे ही आपका इस डेट पर ब्रेक होता है मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश में या मध्य प्रदेश से 16 जिले निकाल कर या 16 जिले को किसको दे दिया गया? छत्तीसगढ़ को दे दिया गया। और बच्चों 16 जिले के अलावा 3 संभाग भी किसको दे दिए गए बच्चों? छत्तीसगढ़ को दे दिया गया। अर्थात जब आपसे ये क्वेश्चन बनेगा पेपर में कि 1 नवंबर 2000 के पहले, अर्थात मध्य प्रदेश का ब्रेक होने से पहले कुल कितने जिले थे? 61 जिले थे बच्चों। और संभाग मैंने आप लोग को नहीं बताया है, संभाग आपके हो गए थे बच्चों 12 संभाग हो गए थे सॉरी, ओके बच्चों। तो मध्य प्रदेश में इससे पहले कितने जिले आपके हो गए? 61 जिले
और 12 संभाग हो गए। जब मध्य प्रदेश ब्रेक हो गया तो मध्य प्रदेश से हमने 16 जिले किसको दे दिए, छत्तीसगढ़ को दे दिए, और 3 संभाग किसको दे दिए, छत्तीसगढ़ को दे दिए। तो बच्चों आप समझ गए होंगे कि जब मध्य प्रदेश का जब गठन हुआ तो कितने जिले बच गए बच्चों, 45 जिले बच गए। तो 45 जिले और 9 संभाग। बच्चों मैंने क्या बोला, जब छत्तीसगढ़ बन चुका था अर्थात 1 नवंबर 2000 से मध्य प्रदेश के पुनर्गठन के बाद हमारे मध्य प्रदेश में 45 डिस्ट्रिक्ट अर्थात जिला और 9 संभाग बन चुके थे। तो क्वेश्चन क्या आएगा बच्चों, क्वेश्चन ये आएगा कि जब मध्य प्रदेश का पुनः गठन हुआ था तो कुल कितने जिले थे बच्चों, तो 45 जिले थे। कितने संभाग थे, 9 संभाग थे। बच्चों जब मध्य प्रदेश की स्थापना हुई थी 1956 में तब कितने थे, 43 थे। संभाग कितने थे, उस समय भी आपके संभाग 9 थे। ठीक है बच्चों, चलिए ठीक है, आई होप सो इतना आप लोग को समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे बच्चों कि किन किन जिलों से हमने नवीन अर्थात न्यू डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से बनाए। तो ये पेपर में भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं बच्चों। तो आज हमने 1 नवंबर 2000 तक हमने पढ़ लिया है कि मध्य प्रदेश की क्या स्थिति थी। आई होप सो इतना आप लोग को समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम 1 नवंबर 2000 के बाद से वर्तमान स्थिति 2020 तक मध्य प्रदेश में कौन कौन से ज़िले बने, कब बने और कौन कौन से ज़िले स्थापित हुए हैं उनको हम पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो भाई जिन जिन बच्चों ने आपका अभी तक लाइक नहीं किया है बच्चों तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें। और बच्चों एक और चीज़ है कि आपके पास मेरा नोटिफिकेशन तभी तो पहुंच पाएगा यदि आपने सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन बटन को दबाया होगा। ठीक है, तो बच्चों बेल आइकन बटन को भी जरूर दबा दें ताकि आपके पास मेरा वीडियो रेगुलर इंटरवल पर पहुंचता रहे। आई होप सो आप लोग को इतना क्लियर होगा। ओके बच्चों, थैंक यू।